गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 ज्योमेट्री उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे एंगल्स। देखो, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपका एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखो, एंगल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो आपको डेफिनेशन दी गई है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। देखो, जब दो रेज एक ही पॉइंट से निकलती है, एक ही पॉइंट से पैदा होती है, तो एक एंगल बनता है। लाइक देखो, ये एक रे है, देखो ये इस पॉइंट से निकली, अब इसी पॉइंट से मैंने एक और रे निकाल दी, तो देखो ये आपका एंगल बन गया। अब मैंने देखो इसे नाम दे दिया, देखो जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेज का, इसे नाम दिया ए, इसे दिया बी, इसे दिया सी। तो देखो ये आपका एंगल बन गया। इसमें देखो जो आपका कॉमन पॉइंट है जहाँ से दोनों रेज निकल रही है, उसे कहेंगे हम वर्टेक्स। क्लियर है। अब देखो ये जो दो आर्म्स हैं, देखो ये ए बी, ये जो दो रेज हैं ए बी और ए सी, इन्हें कहेंगे हम एंगल की आर्म्स। जो ये रेज निकल रही है इन्हें कहेंगे एंगल की आर्म्स। अब देखो इस एंगल के अंदर जो है आपका एंगल, उसे कहेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों आर्म्स के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे कहेंगे इंटीरियर एंगल, और जो इसके बाहर बन रहा है एंगल उसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है ये दोनों एंगल्स आपको? ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, जो मैंने फिगर अभी ड्रॉ करके दिखाई थी आपको, इसके अंदर एंगल बन रहा है एंगल डी, तो वो आपका इंटीरियर एंगल हुआ। और इन आर्म्स के बाहर बन रहा है एंगल ई, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब देखो, ये आपका एंगल का सिंबल है, इससे आप एंगल को रिप्रेजेंट करते हो। इस सिंबल का मतलब है एंगल। क्लियर है। अब देखो, किसी एंगल का नेम कैसे रखा जाता है। तो देखो, जो इसका कॉमन पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, उससे हम जो भी कैपिटल लेटर वर्टेक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम इस एंगल पे लिख देंगे, तो ये एंगल का हम नेम ऐसे रख सकते हैं, लाइक एंगल ए। अब एक और तरीका है, जो वर्टेक्स है आपका उसे हम मिडल में रखते हुए भी एंगल का नेम रखते हैं। जैसे कि देखो, आर्म्स है ए बी और ए सी, तो वर्टेक्स है इसका ए, इसको बीच में रखते हुए इस एंगल के नेम रखते हैं, एंगल बी ए सी। तो देखो ये ए आपका बीच में आया, एक और नाम रख सकते हैं हम, देखो एंगल सी ए बी। तो देखो इन दोनों में आपका जो ए वर्टेक्स है वो मिडल में बीच में आ रहा है, तो इस तरीके से एक एंगल का नेम रखा जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक एंगल दिया गया है आपको, एंगल ए बी सी। तो देखो ये आपको यहाँ फिगर दी गई है, इसमें एंगल ये ए बी सी है। अब देखो इस एंगल के अंदर जो ये शेडेड पोर्शन है, ग्रीन कलर का पार्ट है, जो इसमें देखो दो पॉइंट्स है पी और एक्स। तो ये पी और एक्स दोनों पॉइंट्स आपके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इस एंगल के अंदर हैं। जो ये आर्म्स हैं ए बी और बी सी, इसके अंदर हैं, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हुए। अब देखो इन आर्म्स के बाहर भी एक पॉइंट है, पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट आपका हुआ एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो एक और पॉइंट है, पॉइंट वाई, जो इस एंगल पे ही बना हुआ है, ये जो आर्म्स है इनके ऊपर ही बना हुआ है, तो ये इस एंगल पे ही बना हुआ पॉइंट है। तो ये थे आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब देखो मैथ जिम आपको दिया गया है, देखो इस मैथ जिम में आपको एक फ़िगर दी गई है, तो आपको क्या करना है, इस फिगर को ध्यान से देखना है, और जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आपको 3 लेटर्स को यूज़ करते हुए इन एंगल्स के नेम लिखने हैं। देखो, अब जहाँ से आपकी सभी रेज निकल रही हैं वो कॉमन पॉइंट है आपका पॉइंट ओ। तो देखो यहाँ पे आपके कितने जो एंगल्स हैं वो बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंगल्स बन रहे हैं। अब इनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो आपको बन रहा है बी ओ ए। देखो मैंने बताया था जो वर्टेक्स है वो आपका मिडल में बीच में आना चाहिए, और जो आर्म्स के दोनों पॉइंट्स है वो आपके वो इन उसके वर्टेक्स के आगे पीछे आएंगी। तो देखो ये बी ओ ए, फर्स्ट एंगल हुआ आपका ये बी ओ ए, यहाँ 1 भी लिखा है आपके हेल्प के लिए। सेकंड है आपका सी ओ डी, थर्ड है आपका ई ओ एफ, फोर्थ है आपका सी बी ओ सी या सी ओ बी, ये भी कह सकते हो आप इसे। फिफ्थ है आपका डी ओ ई, और सिक्स्थ है आपका
AOF। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन सबके साथ आपको ये एंगल का जो सिंबल है ये भी लगाना है। तो देखो इसमें हमने इस फिगर में देखो 6 एंगल्स बने, उन 6 एंगल्स के हमने नाम यहाँ पे 3 लेटर्स को यूज़ करते हुए लिखे। अब देखो इन सभी के बीच में देखो मिडल में आपका O आ रहा है, तो O आपका वर्टेक्स है और बाकी सभी ये जो है ये एंगल की आर्म्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। देखो इस एक्सरसाइज में आपको ABC 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ए पार्ट में देखो आपको क्या करना है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे कुछ फिगर्स बनी हुई है, आपको उन्हें ध्यान से देखना है और एंगल्स के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट देखो PQR, देखो जो जहाँ से 2 रेस निकल रही हैं, ये जो पॉइंट है ये मिडल में आना चाहिए। आपका ध्यान रखना, जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 रेस निकल रही हैं वो आपका वर्टेक्स होता है, तो वो मिडल में आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट आपका बन रहा है एंगल PQR। एंगल का सिंबल आपको ज़रूर लगाना है। ओके, तो फर्स्ट एंगल हुआ आपका ये PQR। सेकंड हुआ आपका ABC, एंगल ABC। थर्ड हुआ एंगल LMN। फोर्थ हुआ आपका एंगल ABC। फिफ्थ हुआ एंगल PQR। नेक्स्ट हुआ आपका एंगल RST। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ए पार्ट है बस इन एंगल्स के नेम लिखने हैं। बी पार्ट में आपको क्या करना है, देखो नीचे कुछ एंगल्स बने हुए हैं, तो इन एंगल्स में आपको इनके वर्टेक्स और इनकी आर्म्स के नाम लिखने हैं। तो मैंने बताया था आपको वर्टेक्स होगा वो ही एक पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट जहाँ से दोनों रेस निकल रही हैं। तो देखो फर्स्ट में आपका है जो ये C है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है और आर्म्स है देखो आपकी BC और CD, BC एंड CD ये आपकी आर्म्स हैं। अब देखो सेकंड में O कॉमन पॉइंट है तो ये वर्टेक्स हुआ। अब देखो ये AO और OB ये आपके आर्म्स हैं। अब थर्ड में देखो Q आपका वर्टेक्स है और आर्म्स है देखो आपकी PQ एंड QR। क्लियर है? यही बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट देखो C पार्ट, फिगर दी गई है आपको क्या करना है, इसकी पॉइंट्स को लिखना है। अब देखो ये एंगल है आपका, पहले तो देखो ये एंगल है आपका ABC, एंगल ABC, इस एंगल का नाम हुआ एंगल ABC। अब देखो इसमें फर्स्ट में आपको लिखना है इसके इंटीरियर पॉइंट्स। तो देखो इन दोनों आर्म्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो होंगे इंटीरियर पॉइंट्स। तो देखो इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके, देखो इस आर्म्स के अंदर है देखो 2 पॉइंट्स G और D, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हुए, तो इसका आंसर हुआ GD। फिर सेकंड आपसे पूछा है इन द एक्सटीरियर ऑफ ABC के एक्सटीरियर कौन से है, मतलब उसके बाहर। इन जो एंगल ABC है इसकी 2 आर्म्स है AB और BC, इनके बाहर देखो कौन से 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट L और P, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हुए। थर्ड है ऑन द एंगल ABC, एंगल ABC पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो ABC पे आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, साथ में देखो ये J पॉइंट भी है, तो ये पॉइंट्स हुए आपके एंगल ABC पे। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 यहीं पे कंप्लीट होती है। इसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो आपको इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4।